निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरे अमेरिका के बाद लंदन पहुंच गए। डिप्टी हाई कमिश्नर ने एयरपोर्ट पर अनवारुल हक काकड़ का इस्तकबाल किया। निगरां वज़ीर आज़म लंदन में अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून एहतसाब का बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। नवाज शरीफ ने अपने सियासी बयानिए पर नजरसानी से इनकार कर दिया। कहा, मुल्क से खेलने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। साजिशी अनासर को कानून के कटहरे में लाना होगा। लंदन में नून लीग के इजलास में बयानिए और मंशूर के लिए कमेटी बनाने का फैसला। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल लाहौर में जलसा किया जाएगा। मोहतरम नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे। इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर बाहर नहीं गए थे, वो अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात की कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू। कहा, साबिक वज़ीर आज़म वापस आएंगे तो आइन और कानून के मुताबिक सब काम होगा। मुर्तज़ा सोलंकी ने डॉलर का रेट कम होने पर पेट्रोल के हवाले से खुशखबरी की भी आस दिला दी। निगरां वज़ीर तिजारत ने तो 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ मिलने का कह दिया। गौहर एजाज बोले, 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए भी कोशिशां हैं। नेपरा का बिजली सार्फिन को जोरदार झटका। बिजली की कीमत में 3 रुपए 28 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा 34 सेमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इतलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। निगरां वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम से मुलाकात। जलील अब्बास जिलानी ने खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की। निगरां वज़ीर खारजा ने कहा कि GCC खित्ते के ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने में किरदार अदा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रूल्स में तब्दीली की मंजूरी दे दी। उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। कागजात नामजदगी के साथ जमा रकम नाकाबिल वापसी होगी। नताइज में ताखीर पर RO इलेक्शन कमीशन को फौरी आगाह करेगा। रिटर्निंग अफसर उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिजल्ट हवाले करेगा और नताइज के लिए फॉर्म 47, 48 और 49 खुद मुर्तब करके सील कर देगा। इलेक्शन कमीशन ने 5 नए फॉर्म भी जारी कर दिए। इसमें सिर्फ फर्क पड़ेगा तो अल कादिर ट्रस्ट का जो मामला है वो अब क्लियरली वो नैब के पास आ जाता है। ये जो इन्होंने एक इकदाम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उससे सिर्फ अगर नुकसान हो सकता है तो उसमें PTI के चेयरमैन साहब के खिलाफ चंद केसेस और आ सकते हैं। नैब तरामीम कलअदम होने से चेयरमैन PTI को ही नुकसान होगा। अल कादिर ट्रस्ट केस नैब के पास वापस आ जाएगा और कानूनी माहिर इरफान कादिर की आज न्यूज़ 6 प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, नैब तरामीम वही थी जो PTI दौर में ऑर्डिनेंस के जरिए आई थी। शाइक उस्मानी ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में आईनी तरमीम जरूरी है। MQM को झूठ का मुकाबला सच की ताकत से करना है। हमारा मुकाबला MQM के खिलाफ बनाए गए झूठे तासुर से है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सोशल मीडिया वर्कर से खिताब। का हमें सच्चाई से दुनिया को रोशनास कराना है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, नौजवान नस्ल ही पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है। मुस्तफा कमाल बोले, आज का दौर सोशल मीडिया का है। हम कराची के मसाइल हल करने के लिए सोशल मीडिया पर एक जंग शुरू कर रहे हैं। महंगाई और बिजली टैरिफ में इजाफे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में धरना कई रोज से जारी। कश्मीरी अवाम अपने धरने के शुरा के हवाले करने लगे। अमरीका की सालिसी के नतीजे में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बहाली का मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, सऊदी अरब से मुआहदा मशरिक़ वस्ता को हमेशा के लिए बदल देगा। एनर्जी पाइपलाइंस, रेल लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए सऊदी अरब, उर्दन, इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान एक कॉरिडोर बनने जा रहा है।
मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर मसाजिद और इमारतों को सजा दिया गया। जिक्र मुस्तफ़ा की खुसूसी महाफिल का सिलसिला भी जारी। सिंध में 11 और 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। सऊदी अरब का 93वां कौमी दिन जोश व खरोश उरूज पर। तकरीबात जारी। फनकारों और गुलकारों का भी फन का मुजाहरा। पाकिस्तानी कम्युनिटी और दीगर गैर मुल्की भी खुशियों में शरीक। तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। मेक्सिको से बड़ी तादाद में तारकीन वतन के अमेरिका पहुंचने का सिलसिला जारी। सैकड़ों की तादाद में मैक्सिकन तारकीन वतन ने खतरनाक बाढ़ क्रॉस करके खुद को अमेरिकी हुक्काम के सामने पेश कर दिया और सियासी पनाह देने की अपील कर दी।